देखिए, तो एक्सरसाइज 4.2 में थे हम। इससे जो पहला लेक्चर था हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और उसके टोटल 5 पार्ट में से 4 हमने सोल्व करवा दिए थे। एक आपको सोल्व करने के लिए दिया था, बोल रहे हैं कि फिर भी प्रॉब्लम आई है इसमें। देखिए क्या है कि 100x², आवाज़ नहीं बेटा, 100x² माइनस में है 20x और +1 इक्वल टू 0। ठीक है, यही है। तो ध्यान दें, मेथड जो आपको बताया था जिसका नाम था फैक्टराइजेशन मेथड, वो क्या कहता है कि लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई करनी है फर्स्ट से। लास्ट की मल्टीप्लाई करनी है फर्स्ट से, तो कितना हो गया 100x², यही हो गया ना। अब हमें ऐसे 2 टुकड़े चाहिए हैं, 2 फैक्टर चाहिए हैं जिनकी गुणा तो 100x² आए। अगर उनको ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास कितना आना चाहिए, -20x। तो फैक्टर मिले मुझे -10x और -10x, यही ना। बिकॉज अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन सिंबल माइनस का ही रहेगा, माइनस का ही रहेगा ना। और दोनों की यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों की मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 10 × 10 100, x × x x²। तो दोनों की दोनों कंडीशन मेरी फुलफिल हो रही हैं, बोलो यस सर। ठीक है। तो हो क्या गया यहाँ पर, ये हो गया मेरे पास 100x² -10x और -10x +1 इक्वल टू 0। ठीक है, यही हो गया ना। अब ध्यान दे, पहली 2 टर्म में से कॉमन क्या है, 10x, तो अंदर कितना रह गया, 10x -1। उसके बाद इन 2 में से कॉमन, तो यहाँ पर रह गया 10x -1 इक्वल टू 0, यही रह गया। उसके बाद अगर इस कंप्लीट टर्म में से मैं कॉमन देखूं तो कॉमन है 10x -1 यहाँ पर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यदि 10x -1 इक्वल टू 0 मीन्स दिस टर्म इक्वल टू 0, then 10x is equal to 1 and x is equal to 1/10, because 10 इस साइड मल्टीप्लाई में है, अगर ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। और अथवा जिसका मतलब होता है, अगर ये टर्म हमने ली 10x -1 इक्वल टू 0, then 10x is equal to 1 and x is equal to also 1/10। कर लोगे? ठीक है, लास्ट में आप लिख देंगे हेंस, अतः जिसका मतलब होता है x is equal to 1/10, 1/10। ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो जिसकी भी ये प्रॉब्लम थी, आगे समझ में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसका, इसने कहा कि सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1, कि उदाहरण 1 में जो समस्याएं दी गई हैं उनको सोल्व कीजिए। हालांकि इस तरीके का क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं आता है, या तो एग्जाम्पल ही देगा उठा के वो डायरेक्ट, अब ऐसा तो नहीं बोलेगा ना कि सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम पेपर में थोड़ी ना एग्जाम्पल होगा आपके पास। ठीक है, और क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, कुछ भी हो, हम सोल्व उसको जरूर करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 पे आइए, आप देखते हैं क्या कहता है वो। देखिए क्या कहा है उसने, फर्स्ट पार्ट, इसका 2 पार्ट है इसके। स्टेटमेंट पे ध्यान हो सभी का। जॉन एंड जीवंती, जीवंती है ना, हाँ, जयवंती या जीवंती, जयवंती, जीवंती। जॉन एंड जयवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। एक जॉन है और एक जयवंती है, उन दोनों के पास जो है 45 मार्बल, यानी कि 45 कंचे हैं भाई, जो गोलियां खेलते हैं उनको मार्बल्स बोलते हैं। तो बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने 5-5 कंचे जो है खो दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। और अब उनके जो मार्बल की संख्या थी, जो कंचों की संख्या थी, अगर उनकी प्रोडक्ट करें, उनकी गुणा करें तो वो 124 है। कब? जब वो 5-5 गोलियां खो देते हैं तब। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो हमने बताना कि स्टार्टिंग में उनके पास कुल कितने कंचे थे। तो हम मान लेते हैं दोनों के पास कंचों की संख्या अलग अलग। लेट किया हमने, लेट क्या कर लेते हैं हम, टोटल
नंबर ऑफ मार्बल किसके पास भाई? कौन है पहला? ठीक है, उसके पास हमने मान ली जो कंचों की संख्या वो कितनी है? x। दोनों के पास कुल मिला के 45 कंचे हैं, तो क्या आप बता सकते हैं जो गर्ल्स है उसके पास कितने होंगे? 45 माइनस या प्लस? माइनस। वेरी गुड भाई। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन, देख लेना भाई जीवंती है या जो भी नाम है इसका, ठीक है ना, जानती है क्या है? 45 माइनस में x, यही हो गया। क्योंकि दोनों का सम करोगे, दोनों का सम करो, x प्लस 45 माइनस x, x से x कैंसिल हो गया, कितना रह गया? 45। दोनों के पास 45 जो है वो गोलियां हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया? दोनों ने 5-5 कंचे जो है खोद दिए हैं, ठीक है ना। तो जब जॉन ने 5 कंचे खोए तो उसके पास कंचों की संख्या कितनी रह गई? x माइनस 5 रह गई, ठीक है। और जब जीवंती ने 5 कंचे खोए तो उसके पास रह गए 45 माइनस x माइनस 5। बस 5-5 घटा देंगे। अब जो इसके पास कंचों की संख्या है और इसके पास जो कंचों की संख्या, दोनों की गुणा करें तो वो हमारे पास कितनी है? 124, 124 है। ये भी ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें बिल्कुल इक्वल के नीचे आपका इक्वल आए, ठीक है। तो ध्यान दें, इसको और ज़्यादा सोल्व करोगे तो x माइनस 5, 45 माइनस 5, 40 माइनस x इज इक्वल टू 124, ठीक है। x की मल्टीप्लाई 40 से करो, x की मल्टीप्लाई माइनस x से, माइनस 5 की मल्टीप्लाई 40 से, और माइनस 5 की मल्टीप्लाई माइनस x से इज इक्वल टू 124। यहाँ तक बताओ क्लियर है या नहीं है? yes, अब हो क्या गया कि माइनस x के लिए तो एज इट इज 40 प्लस 5 कितना हो गया? 45x। माइनस में है मेरे पास 200, इसको भी मैं इस साइड लेके आऊंगा इक्वल टू 0, यही रह गया ना। yes, इसको यदि आप और ज़्यादा सोल्व करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, और इसको जोड़ोगे तो 4, 2 और 3 माइनस 324 बराबर 0, यही रह गया ना। उसके बाद ध्यान दें, माइनस ले ले कॉमन, कितना आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। माइनस को राइट हैंड साइड में ले जाओ, कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। क्योंकि माइनस का मतलब होता है -1 कह सकते हैं आप इसको, और 1 को आप इस -1 को इस साइड लेके आओगे वो आएगा 0 के डिवाइड में। 0 को किसी से डिवाइड करें, किसी से मल्टीप्लाई करें, वो 0 ही होता है। तो बेटा आपको ऐसे फैक्टर चाहिए जिनकी गुणा तो 324 एक्स स्क्वायर आए, और जिनको ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो माइनस में 45x आए। फैक्टर बताओ क्या होंगे? सोचो क्या हो सकते हैं फैक्टर, बोलो भाई क्या होंगे? 36 और 9, 36 और 9, दोनों के दोनों किसके होंगे? दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे, क्योंकि जोड़ोगे तो कितना आएगा? -45x, और गुणा करोगे तो देख लो 9 छिके 54, 4 आ गया, 5 भाई, 9 3 27 और 5 32, ठीक है। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है ये आंसर आपने देख के बताया हो, ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा हल्का डाउट है। एक मेथड आपको बताता हूँ फैक्टर निकालने का। करना क्या है, आपने 324 के फैक्टर करके देख लिया करो, करके देख लें इसके फैक्टर। 2 से डिवाइड हो रहा है सबसे छोटा नंबर, 1 6 2, फिर 2 से भाई कितना हो गया? 8 और 1, फिर 3 पे, 3 दूनी 6, और फिर 3 पे भाई, फिर 3 पे है, और फिर 3 पे है, यही है ना, ठीक है। तो आप इस तरीके से फैक्टर करके देख लिया करो, मतलब पेयर बना के देख लिया करो भाई। 2 दूनी 4 बना पहला तो हमारा, फिर उसके बाद अगर हम बात करें इसकी 2 दूनी 4 और 4 3 12, एक तो यहाँ से बन रहा है कि यहाँ से बन रहा है। अगर यहाँ तक आपका परफेक्ट सॉल्यूशन ये नहीं आ रहा हो, क्योंकि कितना आ रहा है 3 3 9 3 27 आ रहा है एक तो, और फिर कितना आ रहा है 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, हालांकि सम करके देखिए कितना आ गया, 9 आ गया ना,
और यहाँ पर 39, सम तो 39 आ रहा है लेकिन प्रोडक्ट 324 ही आ रही है, इसका मतलब ये हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा लेकिन ये सॉल्यूशन हमारा बन जाएगा 100%। आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते लगभग कहाँ पर आओगे, आप देखोगे अगर मैं इन दो को इकट्ठा ले लूँ और इनको ले लूँ तो ये कितना हो गया 9, 3 तिया 9, 9 दूनी कितना हो गया 18 और 18 दूनी कितना हो गया 36। ठीक है, फिर आप इन दोनों को भी लेके देखेंगे। ठीक है, तो मतलब जब आप प्रैक्टिस कर करके देखेंगे इन पेयर की तो आपको कहीं ना कहीं फैक्टर मिल जाएंगे। ये ढूंढने का मेथड होता है कब, जब हमारे पास कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो, 3 डिजिट में आ जाए तब। अदरवाइज 2 डिजिट में होती है वहां तक तो कोई समस्या होती ही नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन है मोस्टली आपके 2 डिजिट के ही हैं, ज़्यादा 3 डिजिट के हमारे नहीं है, 3 आंकड़ों के नहीं है। तो करोगे क्या आप, एक्स के रेजिटीज इसकी जगह फैक्टर माइनस के 36x और माइनस का 9x और प्लस में 324 बराबर 0। ठीक है, पहले दो में से कॉमन x है तो x माइनस में कितना रह गया, x माइनस 36। दूसरे दो में से कॉमन 9 है तो x माइनस में 36 बराबर 0। पूरे में से कॉमन क्या बोलो, तो पूरे में से कॉमन है मेरे पास कितना, x माइनस 36, यहाँ पर रह गया x और यहाँ पर रह गया 9 इक्वल टू, यही रह गया ना। तो इफ यदि x माइनस 36 इक्वल टू 0 तो देन x इज इक्वल टू कितना आ गया, तो इसको हम बोलेंगे केस 1। अगर मान लिया जोन के पास कंचों की संख्या जो है वो कितनी है 36 है, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे बताना, कितने हो जाएंगे 45 माइनस 36 9, यही हो जाएगा। और अथवा जिसका मतलब है अगर x माइनस 9 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। इसका मतलब जोन के पास संख्यों की संख्या 9, कंचों की संख्या जो है वो कितनी है 9 है, और जीवंती के पास कितने आ जाएंगे 36। ये दो ही केस बनेंगे। समझ में आ गया सभी को, कर लोगे, हल्के में मत लेना, एग्जाम में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। वो अलग बात है वो स्टेटमेंट ना दे के एग्जाम्पल की स्टेटमेंट दे देगा। ठीक है, और एक बार आया भी था एक क्वेश्चन। उसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट देखिए भाई, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कोई इंडस्ट्री है भाई, वो क्या करती है, कुछ खिलौनों का निर्माण करती है। ठीक है, the cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। उसने कहा the cost of production of each toy, प्रत्येक खिलौने की जो कीमत है वो रुपए में है, और वो पाई गई है, क्या पाई गई है, अगर 55 में से हम माइनस कर दें नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड इन ए डे, जितने एक दिन में खिलौने बनते हैं उनको माइनस कर दें, किस में से 55 में से, तो एक खिलौने की कीमत वो है। बात समझ में आई। मान लिया खिलौने बने एक दिन में 10, ठीक है, तो एक खिलौने की कीमत कितनी है 55 माइनस 10 यानी कि कितना हो गया 45। हमें नहीं पता रियल में खिलौने कितने बने, वो हम मानेंगे। ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी विशेष दिन, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। किसी विशेष दिन पाया गया कि कुल जो लागत हुई है वो हुई है 750। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। हमने बताना है कि उस दिन कितने खिलौने बने हैं टोटल। ठीक है, स्टेटमेंट समझ में आई या नहीं आई? दोबारा से समझो। कोई इंडस्ट्री है जो कि खिलौनों का निर्माण कर रही है, उसने कहा कि एक खिलौने की जो कीमत है, अगर उस दिन में जितने खिलौने बनते हैं उसको 55 में से माइनस कर दे तो वो है। ठीक है, और एक दिन में जो कुल खिलौने बेचे गए हैं, हमें जो टोटल रुपए मिले हैं वो कितने हैं 750 हैं। तो हमें टोटल खिलौनों की संख्या बतानी है कितनी है। ठीक है, करोगे कैसे इसको? हम मान लेते हैं कि एक दिन में जो कुल खिलौने इंडस्ट्री ने बनाए हैं उनको x मान लेते हैं। लेट किया हमने, लेट द टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन वन डे, एक दिन में निर्माण किए गए कुल खिलौनों की संख्या को हमने मान लिया है x। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट आपने बतानी है, आइडिया लगाना। कॉस्ट ऑफ
1 टॉय। एक खिलौने की कीमत, उसने कहा है जितने खिलौने एक दिन में बने हैं उसको 55 में से घटा दो, तो 55 माइनस एक्स हो गए। ठीक है, उसके बाद जो टोटल हमारे पास, यानी कि जो टोटल इनकम हुई है, टोटल इनकम कितने की हुई है? रुपीज़ 750 की हुई है। एक बात आप मुझे बताइए, आपके पास 10 कापी हैं, 10 कापी हैं और एक कापी का मूल्य है 5 रुपये, तो 10 का कितना हो गया? कब आया 50? जब दोनों की मल्टीप्लाई की। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, खिलौने हैं मेरे पास x और एक की कीमत है 55 माइनस एक्स, तो इसका मतलब इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वो किसके बराबर है? 750। क्लियर है ये बात? थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, इधर रिफ्लेक्शन आ रहा होगा इसमें वीडियो में। तो x की मल्टीप्लाई 55 से की तो कितना हो गया? 55x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 750 बराबर 0, यही रह गया। उसके बाद माइनस ले लें आप कॉमन, तो कितना हो गया? माइनस के एक्स स्क्वायर तो हो गया प्लस के एक्स स्क्वायर, माइनस में 55x और प्लस में 750 इक्वल टू 0। ये माइनस में इसलिए कॉमन लेता हूँ, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो उसको माइनस ले लिया करो, अदरवाइज आपको फैक्टर बनाने में समस्या होगी। ठीक है ना, हमेशा ही एक्स स्क्वायर वाला जो कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव रहने दें आप, उसके आगे माइनस है तो माइनस बाहर ले लिया करो। कंफ्यूज मत होना कि माइनस क्यों ले रहे हैं बार बार। एक्स स्क्वायर माइनस में 55x और प्लस में 750 इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो बेटा गुणा करें तो 750 एक्स स्क्वायर, जोड़ या घटा करें तो माइनस में 55x। फैक्टर बताओ। माइनस में माइनस के तो 30x और माइनस में 25x, दोनों को ऐड किया तो माइनस 55 आ ही रहा है, और दोनों की गुणा करूंगा तो 0 एज इट इज और 25 या 75। ठीक है, बिल्कुल। तो ध्यान दें, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में 30x माइनस 25x और प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दो में से कॉमन x है तो कितना रह गया? इन दोनों में से कॉमन 25 है तो कितना रह गया? इक्वल टू 0। उसके बाद पूरे में से कॉमन यहां रह गया x माइनस 25 इक्वल टू, तो इफ यदि x माइनस 30 इक्वल टू 0 तो देन x इज इक्वल टू कितना आ गया? 30। अगर एक दिन में खिलौने बनते हैं कितने भाई? 30, तो कॉस्ट आ जाएगी कितनी भाई? कॉस्ट कितनी आ जाएगी? डायरेक्ट लिख दें, 25 आ जाएगी। अगर खिलौने 30 बनते हैं तो एक की कीमत है 25। और क्या हो सकता है? अगर x माइनस 25 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 25। अगर खिलौने बनते हैं 25 तो कीमत कितनी होगी? फिर कितनी होगी? 30। समझ में आ गया? बोलो। मैं बार बार कह रहा हूं, इनको हल्के में मत लेना। ऐसे क्वेश्चन HBSC जरूर देता है, जहां से बच्चे को ये लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकता एग्जाम में, वहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, तो मजाक में मत लेना इन क्वेश्चन को, अदरवाइज ये एग्जाम में आगे तो आपके साथ मजाक करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। इसने कहा कि फाइंड 2 नंबर, 2 नंबर निकालिए whose sum is 27, जिनका जोड़ जो है वो तो है 27 और उनकी प्रोडक्ट 182 है। आसान है बिल्कुल। ठीक है, हमने 2 नंबर मानने हैं भाई, उनका सम दे ही रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट किया हमने, लेट द फर्स्ट नंबर, मान लिया कि जो प्रथम नंबर है वो है हमारा x, और जब दोनों का जोड़ दे रखा तो दूसरा मानना तो बड़ा ही आसान होता है। तो द सेकंड नंबर क्या हो जाएगा बोलो? 27 माइनस x। बहुत आसान सी बात है। देयर प्रोडक्ट, इनकी गुणा, देयर प्रोडक्ट इज कितनी दे रखी है? 182। ठीक है ना। अगर प्रोडक्ट करूं तो x इंटू में 27 माइनस x बराबर कितना हो गया? 182। ठीक है, उसने कहा है कि दोनों नंबर को हमने निकालना है। एक नंबर 13 होगा हमारा और एक नंबर 14 होगा। ठीक है, आंसर याद हो जाते हैं जब कई बार एक बुक को पढ़ाते हैं लोग। कितना हो गया? 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू, माइनस कॉमन लेने की जरूरत है या नहीं है? है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर नेगेटिव है।
तो माइनस कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू माइनस को उस साइड ले जाओ, 0 हो गया। तो रह गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू, तो गुणा करूं तो 182, एक्स स्क्वायर जोड़ या घटा करूं तो 27x, तो फैक्टर बनेंगे 13 और 14, दोनों के दोनों माइनस के होंगे। ठीक है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आंसर आपको भी याद हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस में 13x माइनस में 14x और प्लस 182 बराबर 0। फैक्टर को आप आगे पीछे लिखें, गलत नहीं होगा वो। उसके बाद हमने क्या किया, x कॉमन लिया तो x माइनस 13, यहाँ से माइनस 14 कॉमन लिया तो x माइनस 13 इक्वल टू 0। क्या बता सकते हैं माइनस 14 कॉमन क्यों लिया, 14 क्यों नहीं लिया? क्यों? क्योंकि इस टर्म को इसके सेम बनाना होता है। पूरे में से कॉमन कितना बोलो, 13, कितना रह गया x, यहाँ पर रह गया 14 इक्वल टू 0, यही हो गया ना। तो यदि इफ x माइनस 13 इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू कितना आ गया 13। तो पहला नंबर तो है हमारे पास इस केस में 13 और सेकंड नंबर हमारा कितना हो जाएगा 14, यही होगा ना इस केस में। तो और अथवा x माइनस 14 इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 14, अगर पहला नंबर 14 है तो दूसरा कितना होगा 13 होगा। ये दोनों ही केस आपने लिखने हैं, यहां तक मत छोड़ देना निकालने के बाद। ठीक है, एक एक चीज लिखनी है आपने। मैंने पहले भी आपको बताया था भीख में नंबर मत मांगिए एग्जामिनर से, नंबर छीनने हैं। कोई ऐसा चांस मत दो कि वो आपके जरा से भी नंबर को क्या कर ले, कट कर ले, काट ले। ठीक है, प्लस माइनस का पूरा ध्यान रखो। अगर आप इसको यहाँ तक छोड़ देते हो और जब आप 10th क्लास में सपोज करो फाइनल एग्जाम दे रहे हो और मार्किंग के वक्त जिन टीचर की ड्यूटी होती है, बहुत सारे टीचर मेरे जैसे ही मिलेंगे आपको वहाँ पर, वो देखते हैं कि बच्चे का मार्क्स कहाँ काटे हम, कहाँ से उसने गलती कर रखी है। नॉलेज को चेक किया जाता है, ठीक है ना, रट्टाफिकेशन को चेक नहीं किया जाता वहाँ पे। अगर आपने सिर्फ इतना छोड़ दिया तो इसका मतलब आपको कंप्लीट तो सॉल्यूशन किया ही नहीं ना, क्योंकि उसने तो ये पूछा था पहला नंबर क्या दूसरा नंबर क्या। अगर पहला नंबर 13 तो दूसरा 14 रहा है। सेकंड केस क्या बन रहा है, पहला 14 तो दूसरा क्या आएगा 13 आएगा। दोनों को ही लिख के दिखाना है। केस 1 और केस 2 डाल दे तब भी अच्छी बात है, इफ या और डाल दे तब भी अच्छी बात है। कर लोगे? अगला क्वेश्चन भाई क्या क्या है इसने, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। 2 कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। ठीक है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम करें तो वो 365 है, 365 है। इसका आंसर भी बेटा 13 और 14 ही आएगा। देखिए माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि राइट हैंड साइड में तो अब की बार 182 की जगह कुछ और ही दे रखा है, तो 314 कैसे आएगा, 13 और 14 कैसे आएगा, लेकिन फिर भी आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, लेट किया हमने, लेट फर्स्ट पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव इंटीजर, पहला धनात्मक पूर्णांक हमने मान लिया x, और क्योंकि कंजक्टिव है लगातार है, पहला x है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1। तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा x प्लस 1। ठीक है, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट, नहीं ये नहीं दे रहा, क्या है, हाँ, सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर लिख लो, हुज स्क्वायर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, देयर स्क्वायर लिख लो, चलो ठीक है। इनका क्या दे रखा है बोलो 365, यही दे रखा है ना। ठीक है, या ये लाइन ना लिखनी है कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत समस्या हो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दिया करो। ठीक है, क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 365। ठीक है, और ज्यादा सोल्व किया मैंने, अभी फैक्टर नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा समस्या दे रहा, थोड़ा सा भयानक दिखाई दे रहा है। पहले इसको सोल्व करेंगे। क्या हो गया बोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया या नहीं हो गया। ठीक है, x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, प्लस में कितना है प्लस में है 1 और माइनस में है बेटा 365 इक्वल टू 0। क्लियर यहां तक? ये हो गया मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस में 2x और माइनस में 364 बराबर 0। क्लियर है?
डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अगर कुछ कॉमन आता हो तो कॉमन लिया करो, स्टेटमेंट को आसान से आसान बनाया करो, फिर फैक्टर बनाया करो उसके, ठीक है। तो 2 कॉमन हमें दिखाई दे रहा है, तो 2 कॉमन लेने का मतलब 2 से डिवाइड करना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, बोलो इक्वल टू, कहाँ भेज दोगे 2 को, क्या हो जाएगा, कितना रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू, बन गया ना, बन गया वही टर्म, लेकिन फैक्टर अलग अलग होंगे। क्यों अलग अलग होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने इसकी और इसकी गुणा की तो प्लस आई थी, अब की बार इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो कितनी आएगी, माइनस 182 एक्स स्क्वायर। तो हम करेंगे क्या, माइनस के तो 14 एक्स और प्लस के 13 एक्स, उसमें दोनों माइनस के थे लेकिन बने तो वही 13 और 14 है, आंसर भी यही आएगा। सोल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स प्लस 14 एक्स माइनस 182 बराबर 0। तो इसमें से x कॉमन लिया तो x माइनस 13, इसमें से 14 कॉमन लिया तो x माइनस 13 बराबर 0, ठीक है। x माइनस 13 दोबारा से कॉमन लिया, यहाँ पर रह गया x प्लस 14 बराबर 0, ठीक है। उसके बाद देखिए भाई आगे थोड़ा सा, इफ यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 13। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर तो आ गया हमारा 13, और सेकंड कितना आ जाएगा, 13 प्लस 1 14 आ जाएगा ना। और अथवा अगर हम करें x प्लस 14 बराबर 0 तो x की वैल्यू कितनी आ गई, क्या पॉसिबल हो सकती है, क्यों नहीं होगी, विच इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है, असंभव है। क्यों, क्योंकि उसने बोला है पॉजिटिव और ये क्या आ गई, नेगेटिव, ठीक है। इतना सा काम करके दिखा दियो, एग्जामिनर राजी हो जाएगा, बिल्कुल कर लोगे, बोलो भाई, ठीक है। नेक्स्ट बेल होगी, चलो आंसर बता देता हूं, साइड 5 आएगी, ठीक है। चलो कोई नहीं, कल करेंगे, ठीक है। कितने रह गए, 2 क्वेश्चन इसके रह गए हैं। कल एक नया मेथड आपको सिखाऊंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो अभी तक आपने नहीं सीखा है।